टिकटॉक मैं चलाता था। टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा वीडियो आती थी कि जी मैं फ़लाँ का बंदा हूँ, रोमानिया पहुँच गया हूँ, इटली पहुँच गया हूँ, जर्मन पहुँच गया हूँ। तो उस वजह से देख के मुझे भी शौक चढ़ा। तो मुझे दोस्त गए हुए थे जो गांव के, उससे पूछा कि यार मैं भी बाहर जाना चाहता हूँ, तो तू किस एजेंट के ज़रिए गया था, मुझे उसका नंबर तो दे। वो कहने लगा यार तू टेंशन ना ले, बहुत अच्छा बंदा है, तुम्हें नंबर देता हूँ, देखना बहुत ईजी तुम्हें पहुँचा देगा। उसने मुझे नंबर दिया। जब नंबर दिया तो उससे मैंने कॉल की, तो मैंने उनसे कहा जी ऐसे ऐसे इटली जाना है। उसने बस ऐसे ख्वाब दिखाए, ऐसे ऐसे खूबसूरत उसने ख्वाब दिखाए कि मैं उन ख्वाबों में ना गुमराह हो गया। मेरी मामा मेरे पापा ने थे मारे, मेरी बहने मेरे भाई ने थे मारे, कर यार नहीं छोड़, ये काम अच्छा नहीं है, मान लिया कर शज़े, मान लिया कर, ये काम अच्छा नहीं है। मैं फिर भी उनको तंग किया, मैंने कहा नहीं यार मैं जाना चाहता हूँ। उसने कहा जी ऐसे करो, तुम अपना पासवर्ड बनवाओ, पासवर्ड बनवा के ID कार्ड बनवा के मुझे जो भेजो। जब उसको मैंने पासवर्ड भेजा तो उसने 1 हफ्ता लगाया, तो उसने ना वीज़ा लगवा दिया लीबिया का। चौथे दिन के 10वें दिन उन्होंने कहा आज आपकी गेम निकलेगी, अपना अपना सामान पैक कर लो। मैंने जो भी सामान था अपना पैक कर लिया। फिर मुझे एक लड़का था, उसने मुझे बताया कि यार मैं दूसरी मरतबा आया हूँ। करते कराते ऐसे छुपाते छुपाते हमें समुंदर के पास ले गए। समुंदर के पास जब हमें ले गए, वहाँ पे बिठाया है, तो कहते हैं किसी की आवाज़ ना आए। समुंदर का वो हिस्सा होगा जहाँ बंदा ना बंदे की जात, बंदा ना बंदे की जात के। मैं कहता हूँ वहाँ पे तो पंछी नहीं था कोई दिख रहा, जहाँ पे हमें उन्होंने बिठाया हुआ था। तो उन्होंने बोला कि किसी की भी आवाज़ निकली तो हमने उससे शूट कर देना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और मेरा नाम यासिर शमोन खान है। आज मैं आपको एक ऐसी हस्ती से मिलाने लगा हूँ जो रातों रात अमीर होना चाहता था। अपने दिल में बेपनाह सपने रखता था कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि अपने घर वालों की कफ़ालत भी कर सकूँ और खुला डुला पैसा भेजूँ। और ये मोस्टली सियालकोट, मीरपुर और मियाँ चन्नू और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ़ किस्म के शहरों में ये वाक़यात रूनुमा होते हैं। डोंकी लगा के ये बाहर के मुल्क जाता है। जो अफराद डोंकियाँ लगा के यूरोप जाने की कोशिश करते हैं, पिछले दिनों एक कश्ती डूब गई, आपने देखा, उसमें कितने पाकिस्तानी, उसमें पाकिस्तान की इतनी बड़ी स्पोर्ट्समैन भी डूब गई। उनके साथ क्या होता है डोंकियों के दरमियान, आइए आज इसी की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शाहजेब। शाहजेब, कब गए तुम और कैसे और कहाँ गए? मैं सर इसी साल गया था। जो पिछला साल था उसके 8वें महीने मैं गया सी। अच्छा। ਤੇ ਪਲਾਨ ਇੰਜ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ YouTube ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੀ ਬਲੌਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਜਾਏ ਡੈਂਗੀ ਲਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ दाना पाते हैं। ਹਾਂ ਦਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ TikTok ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਛਾਏ ਨੇ ਕਿ ਵੀਡੀਓਜ਼ तो पता है कैसे कहते हैं? नाज़रीन आइए मैं अपनी आपको ज़िंदगी बताता हूँ। आज मैं यूरोप में बैठा हूँ, पहले मैं वहाँ गया, फिर उधर गया, फिर जंगल में 6 दिन रखा गया, फिर मुझे भूखा रखा गया, फिर ये और वो इस तरह, लेकिन मैं पहुँच गया। एजेंट अच्छा था, ये था, और वो एजेंट का रेफरेंस भी दे देते हैं। वो ऐसे हुआ कि ना टिकटॉक मैं चलाता था। टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा वीडियो आती थी कि जी मैं फ़लाँ का बंदा हूँ, रोमानिया पहुँच गया हूँ, इटली पहुँच गया हूँ, जर्मन पहुँच गया हूँ। तो उस वजह से देख के मुझे भी शौक चढ़ा। तो मुझे दोस्त गए हुए थे जो गांव के, 3-4 लड़के इटली पहुँच गए थे। तो बस सियालकोट के कौन से गाँव से चला गया? ये साथ में है समड़ियाल। हाँ जी, समड़ियाल से ताल्लुक़ है, ठीक है ना। तो मैंने अपने दोस्त से रब्ता किया, ठीक है, उससे पूछा कि यार मैं भी बाहर जाना चाहता हूँ, तो तू किस एजेंट के ज़रिए गया था, मुझे उसका नंबर तो दे। वो कहने लगा यार तू टेंशन ना ले, बहुत अच्छा बंदा है, तुम्हें नंबर देता हूँ, देखना बहुत ईजी तुम्हें पहुँचा देगा। उसने मुझे नंबर दिया। जब नंबर दिया तो उससे मैंने कॉल की, कॉल करके तो मैंने उनसे कहा जी ऐसे ऐसे इटली जाना है। उसने बस ऐसे ख्वाब दिखाए, ऐसे ऐसे खूबसूरत उसने ख्वाब दिखाए कि मैं उन ख्वाबों में ना गुमराह हो गया। उसने कहा जी आप वहाँ पे जाएंगे, ठीक है, आपको जो है अच्छी गेम कराएंगे, यहाँ से आप लीबिया जाएंगे, लीबिया से आप इटली जाएंगे, तो इंशाल्लाह आप 2 दिन में लीबिया पहुँच जाएंगे, ठीक है, तो आगे जो है ना 3 दिन में आप इटली पहुँच जाएंगे। मेरे जहन में टोटल 5 दिन का सफर। टोटल 5 दिन का उसने एजेंट था। हाँ जी, गुजरात का एजेंट था। ठीक है, ज़्यादातर गुजरात में पाए जाते हैं एजेंट। FI ये भरा पड़ा है, इंसानी स्मगलिंग जो विंग है वो गुजरात के मुलजमों से भरा पड़ा है। वो उसने मुझे कहा जी ऐसे ऐसे, तो मैंने घर वाले मान तो नहीं थे रहे, बहरहाल उनको मैंने बहुत अफसोस किया। मैंने कहा नहीं मैंने जाना ही जाना। मेरी मामा मेरे पापा ने थे मारे, मेरी बहनें मेरे भाई ने थे मारे, कर यार नहीं छोड़, ये काम अच्छा नहीं है, मान लिया कर शज़े, मान लिया कर, ये काम अच्छा नहीं है। मैं फिर भी उनको तंग किया। मैंने कहा नहीं यार मैं जाना चाहता हूँ, किस्मत आजमाना चाहता हूँ। मैं घर में तंगी भी कोई नहीं थी? घर में तंगी भी थी और नहीं भी थी, क्योंकि हालात अच्छे नहीं थे। हालात अच्छे नहीं थे। जब मैं पाकिस्तान के बारे में देखता था कि इधर महंगाई बहुत हो गई है,
ठीक है, फिर गरीब और गरीब का होता जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहा है। तो बस इधर उधर की देख के मैंने भी सोचा, डिसाइड किया कि मैं अमीर होना है। हाँ अमीर होना, मैंने भी बाहर जाना और काम करना और पैसा खूब कमाना है। ये ख्वाब देखा। चलो जी, मेरे घर वाले किसी तरीके मानने थे रहे, वो उनको क्या मैंने। नाम बताया था आपने? हाँ जी। नाम क्या बताया था किस? अपना? शाहजेब। शाहजेब। और एजेंट का क्या नाम था? एजेंट का नाम महमूद था। तो उसने बस ना किसी तरीके मैंने मना लिया उनको। तो अम्मी फिर मान गए, पापा भी मान गए। उन्होंने कहा नहीं ये छोड़ता, तो चलो इसको भेज देते हैं। फिर उससे मैंने रब्ता किया कि भाई जी हाँ जी हम हो गए हैं रेडी, अब क्या करना है। उसने कहा जी ऐसे करो, तुम अपना पासपोर्ट बनवाओ और पासपोर्ट बनवा के आईडी कार्ड बनवा के मुझे जो भेजो। फिर उसको भेजा तो उसने कहा जी आप ऐसे करो ना, एक सियालकोट से गुजरात का टाइम आता है, आप उसके ऊपर रखवा दो पासपोर्ट और आईडी कार्ड, सब कुछ वाइट बैकग्राउंड तस्वीरें वगैरह, तो हम आपका वीज़ा लगवा देंगे लीबिया का। जब उसको मैंने पासपोर्ट भेजा तो उसने 1 हफ़्ता लगाया, तो उसने ना वीज़ा लगवा दिया लीबिया का। पता नहीं, वीज़ा लग गया? हाँ जी, 4.5 लाख रुपया उसने लिया मुझसे। अच्छा, एजेंट से मुलाकात भी नहीं? एजेंट से उसने हमें मुलाकात भी नहीं की, हमें सामने भी नहीं आया। बस जो भी मामला हुए हैं वो पहले वीज़ा लगवाया फिर पैसे लिए? हाँ जी, उसको पता चल गया ना कि ये बंदा भी मेरे आ गया है, चक्कर में आ गया। उसने कहा इसने पैसे दे देने हैं। तो उसने कहा जी जब मैंने उसे पासपोर्ट वगैरह वीज़ा क्या था? विजिट था? हाँ जी, वो विजिट वीज़ा था। तो विजिट पेपर वीज़ा था, विजिट वीज़ा। तो उनके कोई जितना मैंने गैक्स किया ना कि वो सब मिले होते हैं तो वो वीज़ा लगवा लेते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो उसने वीज़ा लगवा दिया। तो उसने कहा जी आपकी फ़लान दिन टिकट है सियालकोट से ही, तो आपने चढ़ना है। तो जब मैं सियालकोट एयरपोर्ट पे गया तो वहाँ पे मैंने देखा कि जो और अपने थ्रू जा रहे थे उनको वो कह रहे हैं नहीं 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 आपकी फ़लान चीज़ नहीं है, फ़लान चीज़ नहीं है। तो जो एजेंट का बंदा था उसे कह रहे हैं ओके ये लें जाएँ। यानी कि पूरी वहाँ की भी इंतज़ामिया, एयरपोर्ट इंतज़ामिया भी मिली हुई थी एजेंट के साथ? मैं मिली हुई नहीं था कह सकता, पर मुझे लग रहा था कि जैसे प्रोटोकॉल मुझे काफ़ी ज़्यादा दिया जा रहा है कि उन सभी को 4 लाख आपने उनको पेमेंट कर दी ना। तो वो ऐसे कर रहे थे कि जहाज़ में बैठ गए। जब जहाज़ में बैठे तो हम पहले गए दुबई स्टे हुआ। कितनी देर का स्टे था? वो 2 घंटे का स्टे था। उस जाने की इजाज़त थी? नहीं, बाहर जाने की जहाज़ में बैठे थे? हाँ वहाँ थे। वहाँ से फिर फ्लाइट चली, फिर वो सीधा लीबिया पहुँच गए। जब लीबिया हम पहुँच गए हैं, ठीक है, वहाँ पे भी उन्होंने इंतज़ाम किए थे। वो उसने ऐसे मुस्कुराया, उसने क्या पासपोर्ट, मैंने पासपोर्ट दिया है, मुस्कुराया, उसने ठप्पा लगाया, मैं बाहर चले गया। जब मैं बाहर जाता हूँ तो मैं कॉल करता हूँ, ठीक है, उसको एजेंट को। तो उसने कॉल रिसीव की, उसने कहा हाँ जी शाहजेब कहाँ पे पहुँचे हो? जी मैं लीबिया एयरपोर्ट के बाहर खड़ा हूँ। अच्छा ऐसे करो, तुम्हें मैं आप पे एक नंबर भेज रहा हूँ, उससे पे कॉल करो, ठीक है। कॉल बरहर मैंने इन लोगों का कितना मुनज़्ज़म और कितना तयशुदा एक गिरोह होता है जो सरगर्म में होता है और लोगों की ज़िंदगियों का खा जाता है। फिर मैंने उसे कॉल की, उसने नंबर भेजा, ठीक है। वो तस्वीरें भी हैं आपके पास वहाँ की? नहीं, मेरे मोबाइल वो उन्होंने छीन लिया था ना, इस वजह से मैं कुछ नहीं ला सका, वरना मैंने वीडियोस बनाई थी समुंदर की, ठीक है। फिर इतने जो लड़कों की कहाँ से शुरू करते हैं हम कि आपको फ़ोन नंबर भेजा? हाँ जी, फ़ोन नंबर उसने भेजा मुझे, ठीक है, ताकि मुझे इधर से सिम भी दे के भेजी थी उन्होंने लीबिया की सिम दे के ज़्यादा करें आप नाज़रीन। जब उन्होंने मुझे सिम दी, उन्होंने नंबर भेजा, मैंने उस नंबर पे कॉल की। वहाँ पे एक आगे भी पाकिस्तानी था जिसने कॉल रिसीव की। उसने कहा हाँ जी पहुँच गए हैं, आपका नाम शाहजेब है? हाँ जी मेरा नाम शाहजेब है। भाई यहाँ पे देखेंगे एक वाइट कलर का वीगो डाला खड़ा है। जब मैंने देखा कि वाइट कलर का सीरियस में सामने वीगो डाला खड़ा था, उसने जाकर वहाँ पे जाकर बोलो महमूद का बंदा। जब मैं वहाँ पे गया हूँ, मैंने ऐसे कॉल किसको की आप? कॉल उस बंदे को की ना जो लीबिया में। हाँ, उसने कहा यहाँ एक वीगो डाले में बैठा हुआ था। अच्छा। तो जब मैं आया, मैंने ऐसे लॉक किया, तो मैंने कहा महमूद का बंदा। उसने शीशा नीचे किया, उसने कहा भाई बैठे हैं पीछे। जब मैं बैठा हूँ तो उसको पता चल गया हमारा बंदा पहुँच गया। फिर वीडियोज़ वगैरह उसने उसको भेजी एजेंट को कि तुम्हारा बंदा रिसीव हो गया। मुझे घर में लेके गए हैं, घर आलीशान घर था, ठीक है, सेफ नुमा थी। मैंने देखा कि आगे ही वहाँ पे 15 से 20 बंदे बैठे हुए हैं। बैठे हुए? हाँ, 2 लेडीज़ थी, एक लाहौर की लड़की थी। लड़कियाँ भी गई हुई थी जी, हाँ जी, लड़कियाँ भी जाती हैं। लाहौर की एक लड़की थी, एक मंडी बावलदीन की लड़की थी। अच्छा, फिर बच्चे थे, मतलब
जो ये ईरान और इराक के, मैंने उनसे पूछा ना कि आप कैसे हैं, उन्होंने कहा हम ऐसे ही ईरान इराक की डैंकी लगा के तो लीबिया पहुँचे हैं। अच्छा, तो वो डेंकियाँ लगा के हाँ आप जी, बाहर गए? मैं बाई एयर गया था, हमने पैसे भर दिए थे। तो वो जब वहाँ पे बैठे तो 20 मैंने बंदे देखे, 2 लेडीज़ देखी, तो मैंने उनसे बात किया कि आपको डर नहीं लग रहा? उन्होंने कहा डर कैसा, कोई किस्म की टेंशन नहीं है, हम बस आए हैं, वहाँ पे क्या मुस्तकबिल था हमारा, कोई मुस्तकबिल नहीं था। जो दूसरी लेडीज़ थी उनको मैंने पूछा, उन्होंने कहा मेरे हम 7 बहन हैं, हमारा भाई कोई नहीं, कमाने वाला कोई नहीं, इस वजह से ही मैंने रिस्क लिया। ओए घर होए, को सेल 7 कर। बहनें हैं, भाई कोई नहीं, कमाने वाला कोई नहीं, इसलिए बेटी ने अपने घर को बनाने के लिए रिस्क ले लिया। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अच्छा चलो ये बता दें अभी आपने क्या माइंड बनाया? उन्होंने बस ये जो लुटाई और यही कहा कि काश हम इटली पहुंच जाए तो हमारे जो सिस्टर हैं, जो मेरी माँ बाप हैं, उनकी हम कफ़ालत कर सकते हैं। फिर मैं भी दुआ की हमने, तो वहाँ पे हमें उन्होंने 3 दिन रखा हमें वहाँ पे, ठीक है। खाने पीने के लिए देते थे? खाने पीने के लिए इतना ही देते थे कि इंसान ज़िंदा रहे, यानी कि बहुत थोड़ा ऐसे नॉर्मल फोके चौल जो होते हैं ना, उबले हुए चौल, वो देते थे। तो साथ में जो उबला हुआ अंडा नहीं, ये बस ये आपने खाना, बस जहाँ पानी की एक कैन देते थे जो हमने 20-22 ना बंदों ने पीनी थी बस। तो उसमें पूरी दिहाड़ी गुजारनी है, ये नहीं कि जबर हो गया। हाँ जी, ये नहीं करना कि उसे पी जाना, नो, उसको पूरी दिहाड़ी यूज़ करना है। तो चलो वो हो गया। मारते भी थे? नहीं, मारते तो नहीं थे, ये आपको मैं बताता हूँ ना कि मारते तो नहीं थे। जब हमारी गेम शुरू हुई उन्होंने कहा जी 3 दिन गुजर गए, चौथे दिन सुबह 10। गेम से मुराद क्या? मतलब गेम जो गेम आगे जाने के लिए, आगे जाने के इसको गेम कहते हैं। 3 दिन गुजर गए, चौथे दिन के 10वें दिन उन्होंने कहा आज आपकी गेम निकलेगी, अपना अपना सामान पैक कर लो। मैंने जो भी सामान था अपना पैक कर लिया। फिर मुझे एक लड़का था, उसने मुझे बताया कि यार मैं दूसरी मरतबा आया हूँ, मैं दूसरी मरतबा गेम करने लगा हूँ, तो आप ऐसे करो कि अपर लाजमन रखना, जो जैकेट होती है ना ये लाजमन रखना, समुंदर में ठंड बहुत होती है। मैं यार फिर आप कैसे वापस आए? उसने कहा यार ऐसे होता है कि जब इटली की इमिग्रेशन पकड़ती है ना, वो लीबिया की इमिग्रेशन के हवाले करती है, वो फिर लीबिया में फेंक देते हैं। जब आप कहीं डिपोर्ट सेंटर चले जाए तो फिर आपको पाकिस्तान भेज देते हैं, अगर नहीं तो फिर वो लीबिया में ही रखते हैं। अच्छा जी, हम 10 बजे का टाइम था, वहाँ पे फिर वीगो डाले लगे, बड़े VIP ने वीगो डाले थे, वो लगे, उन्होंने हमें वीगो डाले में बिठाया। फिर हमें जो है ना करते कराते ऐसे छुपाते हमें समुंदर के पास ले गए। अच्छा, समुंदर के पास जब हमें ले गए, वहाँ पे बिठाया है, तो कहते हैं किसी की आवाज़ ना आए। समुंदर का वो हिस्सा होगा जहाँ बंदा ना बंदे की ज़ात के, मैं कहता हूँ वहाँ पे तो पंछी नहीं था कोई दिख रहा, जहाँ पे हमें उन्होंने बिठाया हुआ था। तो उन्होंने बोला कि किसी की भी आवाज़ निकली तो हमने उससे शूट कर देना, क्योंकि वो लीबियन थे डोंगर, तो एक पाकिस्तानी था। मुझे अभी भी याद है कि जब वो कश्ती चल रही थी ना, तो वज़न होने के साथ ना वो कश्ती बैठने लग पड़ी, तो उसने कहा अपना सामान फेंक दो। तो फिर ना कुछ का उन्होंने सामान फेंक दिया था, तो उस लड़कियों के पास सामान नहीं था, तो उन्होंने कहा कि भाई हमने कपड़े लेने, तो आप प्लीज़ हमारे साथ तावन करें, आप हमारे मुसलमान भाई हैं। तो मुझे भी, मैंने कहा यार तरस आ गया। मैंने फिर कपड़े लेके दिए? हाँ, मैंने पैसे निकाले, मैंने कहा ये लें सिस्टर आप लें। फिर उन्होंने उनको कपड़े ला के दिए, उन्हें जो भी था मामला हुए, वहाँ पे निज़ाम अच्छा था। फिर हमने नहाए धोए फ्रेश हुए, तो वहाँ पे निज़ाम अच्छा था। फिर 4 से 5 दिन उन्होंने वहाँ लीबिया में रखा। उसके बाद जेल में उन्होंने फिर हमारे सफारत खाने से रब्ता किया, पाकिस्तानी जो सफारत खाना उससे रब्ता किया, पाकिस्तान भेज दिया। हाँ जी, फिर उन्होंने पाकिस्तान रब्ता किया, पाकिस्तान वालों ने FI ने पकड़ लिया। हाँ जी, फिर उन्होंने FI वालों ने जाते साथ ही 5 लत्तर मारे। यकीन नहीं, मारा तो नहीं, बरहर मारा, पर इतना तो नहीं। उन्होंने कहा कि आपने गलती की है, देख लें। बरहर हमने कहा सर हमें एजेंट का नहीं पूछा? एजेंट का पूछा, हमने बता दिया। बरहर वो कहते हैं इसका हम क्या करेंगे, पता नहीं इधर बैठा किधर बैठा कोई पता ही नहीं है। बस वो कहते थे कि अपना जुर्माना उतारो और अपने घर जाओ। तो कितना जुर्माना हुआ? जुर्माना फिर मुझे 80,000 रुपया हुआ था पाकिस्तानी, जो मेरी टिकट लगी थी लीबिया से पाकिस्तान आने की। वो ये नहीं करते कि आपसे जुर्माना लेते हैं, कि वो भी आपके अखराजात, वो जो अखराजात लगे होते हैं वो कहते हैं कि जी हमें ये पहुँचे। तो क्या कैफियत थी जब यकीन माने कि मैं पाकिस्तान पहुंचा, जब मेरी फ़्लाइट पाकिस्तान आई थी ना हमारी, तो तब कैफियत बहुत थी कि मैंने जब पहली मरतबा झंडा देखा पाकिस्तान का, तो मैं सजदे में गिर गया और मैं रोने लग पड़ा। मैंने रातों रात ख्वाब देखने वाले वो लोग जो डोंकियां लगा के बाहर जाके अपना मुस्तकबिल संवारना चाहते हैं,
वो ये मत भूलें कि वतन अजीज़ पाकिस्तान में लातदाद मुश्किलें क्यों ना हों, लेकिन यहाँ पे हर दूसरा बंदा एक दूसरे को जानता है। कोई टो कर लेता है, कोई थोड़ी सी लिफ्ट करा देता है, कोई लिफ्ट कर लेता है, कोई पूछ लेता है, वरना दगा तो करता ही है, धोखा तो देता ही है, लेकिन अपना होता है, दस रस में होता है। वो ये क्यों भूल जाते हैं कि हम अपने घर को छोड़ के जब किसी पराए घर में जाएंगे और वहाँ पे जानने वाला भी कोई ना होगा और बिन बुलाए मेहमान होंगे, तो क्या हो सकता है वो अपने घर में हमें दाखिल भी होने देगा कि नहीं। और अगर घर में दाखिल हो जाएं और आगे से कोई ऐसा जालिम और फ़िरौन किस्म का आदमी मिल जाए जो आपके साथ भट्टा मजदूरी से भी ज़्यादा ख़तरनाक काम करवाए, पहले तो जाना ये सफ़र और ये कैदोबंद की सोबतें, और फिर वहीं पे गलाजत, वहीं पे निजासत, वहीं पे खाना, वहीं पे पीना, और फिर हासिल कुछ नहीं और पैसों का ज़िया, वक्त का ज़िया, ज़िल्लत अलग और माँ बाप की अलग से रुसवाई और परेशानी अलग। ये इंसान को कहाँ ले जाती है। यानी कि लालच बुरी बला है। ग्रेडी डॉग की कहानी ज़रूर पढ़िएगा, उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इंसान जब लालच के दरिया में छलांग लगाता है तो बिल्कुल एक कुत्ते किसी की कैफियत में मुब्तला हो जाता है। वो चाहे मैं हूँ या चाहे आप हैं, ज़िंदगी उसकी बद से बदतर होती चली जाती है। बाहर के सुहाने ख्वाब देखने वाले अपनी तालीम व तरबियत हासिल करें, हुनर सीखें, बाकायदा तौर पे वीज़े के लिए अप्लाई करें। अगर आपका मुकद्दर होगा तो वहाँ पे जितना दाना पानी लिखा है अल्लाह आपको ले जाएगा। ज़बरदस्ती आप जाने की कोशिश करेंगे तो क़वाइद ज़वाबित की तो खिलाफ वर्जी करेंगे, आप अपनी इंसानियत और अपने घर वालों की और अपनी शख्सियत की भी धज्जियाँ उड़ा लेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।